शायान शाह हमारे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर ऑपरेशंस हैं BDMS सिंध के। बहुत शुक्रिया शाह साहब। शाह साहब, पंजाब में बारिशों और दरियाओं में सूरत हाल सबके सामने है। सैलाब है, शदीद सैलाब है, इसको सुपर फ्लड का भी नाम दिया जाए। ये सब पानी दरियाए सिंध की तरफ फिर पड़ेगा, उसमें जाके जमा होगा और सिंध की तरफ सर्टनली आएगा। क्या ये अंदाजा लगा लिया गया है कि कितना पानी आएगा, हमारे बैराजों की कितनी गुंजाइश है, कितना पानी गुजर सकता है? अब इस बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो मौका देने का, जिससे कम से कम आवाम को पता चल जाएगा कि आपकी क्या सूरत हाल है सिंध की और आगे कुछ दिनों में क्या होने वाला है। इस सिलसिले में मैं आपको बता चलूं कि FFD जो अलर्ट इशू किया है उसमें उसने बताया है कि वेरी हाई फ्लड एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिवर इंडस में हम, जो कि 4 और 5 तारीख को हो सकता है कि गुड्डू और सक्खर से गुजरे। अच्छा, अब इस सिलसिले में ये है कि जो मुतलका इदारा है इरिगेशन डिपार्टमेंट, वो भी खुद असेस कर रहा है, उसकी असेसमेंट अभी चल रही है। उन्होंने भी अभी फाइनल नहीं किया है कि कितना हम एक्सपेक्ट करेंगे गुड्डू और सक्खर पे। तो वो जैसे ही वो मुकम्मल हो जाएगी उनकी असेसमेंट, उसके बाद ही कुछ कह सकते हैं कि फ्लड सिचुएशन सिंध में कैसी होगी। अच्छा, ऑब्वियसली अभी तो आप कह रहे हैं कि असेसमेंट हो रही है, लेकिन अगर फ्लड है, हाँ, तो अगर शाह साहब ये भी बता दें कि अगर सैलाबी सूरत हाल का जेन्युइन खतरा है तो इंतजामिया को मुकम्मल ऑब्वियसली तैयार भी रहना होगा। तो आपकी क्या तजवीज़ है? क्या आबादी का इनकलाब भी करवा लेना चाहिए, इवैक्यूएशन होनी चाहिए? किस तरफ बात जा रही है? जी, इस सिलसिले में जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी तो मुतलका इदारे तमाम सारे बैठे हुए हैं और इसी को असेस कर रहे हैं कि क्या सिचुएशन बन सकती है। रिवर बेड में आबादियां हैं और अगर ज़रूरत पड़ी तो हो सकता है कि उनको भी एवेक्यूएट किया जाए, लेकिन फिल वक्त ऐसी कोई सिचुएशन है नहीं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अलर्ट पे है और उन्होंने तमाम मुतलका इदारे जो हैं उनकी लोग ऑन ग्राउंड है और कोशिश यही होगी कि अगर कोई मुमकिन सूरत हाल सैलाब की होती है तो उसमें जितने हो सके हम लोगों को महफूज जगहों पे मुंतकिल करें और जितना हो सके उनको मदद दें। अच्छा शायान साहब, इन हालात में जो इलाके मुतासर हो सकते हैं या खतरे की जद पर हैं, उनके रिहायशियों के लिए क्या हिदायत हैं? रिवर बेड पे शायद नहीं, यकीनन बहुत सी आबादी होगी, फसलें भी हैं लोगों की, क्या तैयारी रखनी है इन्हें? देखें, अभी तो यही होगी जनरल पब्लिक के लिए हमारी एडवाइस कि दरिया, नदी और नालों के करीब गैर जरूरी आमदो-रफ्त से गुरेज करें। पानी की सतह बुलंद होते ही फौरी तौर पर महफूज और बुलंद मुकाम पर मुंतकिल हो जाए। घरों में मौजूदा कीमती सामान और ज़रूरी दस्तावेजात महफूज जगह पर रखें। सैलाबी पानी में पैदल चलने से गुरेज करें क्योंकि ये गहरा और ख़तरनाक हो सकता है। इसके साथ साथ सैलाबी पानी हंगामी सूरत हाल में हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ अगर रिलीफ कैंप बनाए जाते हैं तो उनमें मुंतकिल हों। ठीक है, पूरा जो हिदायतनामा है जो लोगों को शायद आप लोग भेज भी रहे हैं, बता भी रहे हैं, वो आपने भी हमें पढ़ के सुना दिया। अच्छा, एक बात भी आपने अच्छी, शायान शाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग विद अस। ये जो इन्होंने बताया ना कि जब अपनी चीजें आप सिक्योर करें इन केस ऑफ एनीथिंग तो उसमें अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी कर लें। वो लास्ट मिनट जो होता है उसमें अपनी जान बचाना इतना मुश्किल होता है कि हमें सक्खर से ज्वाइन कर रहे हैं। यासिर, बताइएगा, एक फ्लड हमारे पास 2010 में भी आया था जो बड़ा हौलनाक था और वो भी अभी तक जाहिर है उसके फिगर्स भी एज एन एग्जांपल कोट किए जाते हैं ना कि उस वक्त 10 लाख गुजरा था तो अभी की क्या तैयारी है, अगर 10 लाख गुजर गया दैट फ्लड वी सर्वाइव तो अभी हमें क्या एहतियाती तदाबीर अपनानी होंगी। इनफैक्ट या सिर्फ ओवरऑल सिचुएशन भी हमें बता दें कि क्या हो रहा है एंड ऑफ कोर्स क्या प्रेपरेशंस हैं, व्हाट्स द लेटेस्ट? जी बिल्कुल, दरियाए सिंध में सक्खर बैराज के मुकाम पे इस वक्त भी निचले दर्जे के सैलाब की सूरत हाल है। 1 जुलाई से सक्खर बैराज के मुकाम से मुख्तलिफ छोटे बड़े सैलाबी रेले गुजरे हैं जिनमें निचले दर्जे का भी था जबकि दरमियाने दर्जे का भी था। मैं अपने कैमरामैन उसामा तलत से कहूंगा कि अगर दिखाए कि ये अप स्ट्रीम है जो गुड्डू बैराज से पानी सक्खर बैराज की जानिब आ रहा है। मैं सक्खर बैराज पे खड़ा हुआ हूँ, अप स्ट्रीम से पानी आता हुआ दिखाई दे रहा है। पानी का शदीद दबाव है, बहुत ज्यादा प्रेशर है। 2 रोज पहले तक सक्खर बैराज से पहले यहाँ से दरमियाने दर्जे का सैलाबी रेला गुजरा है, जबकि अगर हम डाउन स्ट्रीम की तरफ देखें तो यहाँ पानी का प्रेशर, पानी का शोर काफी नजर आ रहा है। सामने ब्रिज है
ब्रिज के जो पिलर्स हैं वो बिल्कुल पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। अमूमी तौर पे ये वाज़े नजर आ रहे होते हैं पिलर, लेकिन पानी की सतह इंतहाई ऊंची है जिसकी वजह से ये पिलर्स छुप चुके हैं। पानी का शदीद दबाव है, शोर है पानी का। सक्खर बैराज हुक्काम के मुताबिक जो पानी पंजाब के मुख्तलिफ बैराजेज और मुख्तलिफ दरियाओं में तबाही मचाता हुआ दरियाए सिंध की जानिब बढ़ रहा है, वो सक्खर बैराज पे मुकाम पे 5 से 6 सितंबर तक 6 से 7 लाख क्यूसिक का रेला इम्कान जाहिर किया जा रहा है पहुंचेगा। लेकिन अगर इस दौरान बीच में बरसातें हो जाती हैं तो ये सूरत हाल तब्दील भी हो सकती है। तो बैराज के दरवाजों की अपग्रेडेशन का काम भी काफी अरसे से चल रहा था, फेज बाय उसे मुकम्मल भी किया जा रहा है। वी कैन जस्ट होप एंड प्रे के सब कंट्रोल में रहे मामला। अच्छा, अब हम इतने यूज्ड टू हो गए ना कि अपने दरियाओं को भी थोड़ा सा मतलब इतना कैपेसिटी तक भरा ना देखना। पानी के तो इश्यूज हमेशा रहते हैं, कभी कभार तो खुश्क नजर आ रहे होते हैं, इसलिए ऐसे जब विजुअल सामने आते हैं ना अब्दुल्ला, लुक एट दिस, तो थोड़ा सा, और यहाँ से अभी गुजरना है, अभी आया नहीं है यहाँ कुछ सैलाब। ये तो जाहिर है तो थोड़ा दरिया सिंध है तो ये तो हमारा अपना दरिया है। इट इज रिलेटिवली बेटर। दिस वन इज बेटर देन रावी। तो आपको पता है मतलब रावी तो नाम का ही रह गया था, वो तो कभी था ही नहीं, वो तो खुश्क ही होता था। पुल के ऊपर से जब भी गुजरते थे वो नीचे से खुश्क, हाँ तो बड़ा सैड लगता था, नजर जगह इतनी और पानी कोई नहीं। तो अब देखें बिल्कुल ऑपोजिट सीन ही चल रहा है।